आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में जनूबी हिंद की रियासतों से नए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटों में केरल में 51,000, कर्नाटक में 38,000 जबकि तमिलनाडु में 28,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जनूबी हिंद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के वज़राए सेहत के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, जजायर के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु हुकूमत ने आज से नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 1 फरवरी से होगा। हमारी नुमाइंदा प्रीति दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, काफी अहम आज मीटिंग होने जा रही है। ऐसी रियासतें जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मनसुख मंडाविया मीटिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो जो राज्य हैं, राज्यों के मंत्री के साथ में 3 ऐसे राज्य जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के केस लगातार आ रहे हैं, उनके साथ वर्चुअली बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि केरल, तमिलनाडु और जो महाराष्ट्र है, ये जो राज्य है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो केस है, अभी भी इसमें केस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा केस किए जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इन राज्यों में अभी भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। लोगों को अभी भी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन का जो काम है वो और तेजी से होना चाहिए और वो भी जो कोविड प्रोटोकॉल है, उन नियमों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो राज्य है, यहाँ पर अभी जो कोविड के जो आंकड़े हैं वो अभी भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और आज इन्हीं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ में वर्चुअली बैठक करेंगे जी। और बैठक के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से इन राज्यों में जो केस हैं उनको कम किया जाए और किस तरीके से प्लानिंग की जाए कि यहाँ के जो केस हैं वो उनमें कमी आए, कमी रिकॉर्ड की जाए। साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल की बात मैं करूं तो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी बात की जाएगी कि कैसे सख्ती से इन नियमों का पालन वहां से करवाया जाए, क्योंकि अगर हम कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे ही तेजी से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। ऐसे में कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर कोविड सख्तियों के हवाले से कुछ नरमियां भी अब दी जा रही हैं, सख्तियां कुछ कम की जा रही हैं। क्या इस हवाले से भी मनसुख मंडाविया को हिदायत देंगे? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी अब जो वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। जो बाजार हैं वो बाजार खोल दिए हैं। पहले बाजार जो थे वो ऑड और इवन से खोले जाते थे, लेकिन अब बाजार जो है खोल दिए गए हैं और साथ ही 50% क्षमता के साथ जो रेस्टोरेंट है उनको खोला गया है। कुल मिला के जो दिल्ली में है वो ढील दी गई है। कल डीडीएमए की जो बड़ी बैठक थी वो यहाँ पर हुई थी और उसके बाद इन सभी को इसका फैसला लिया गया। और साथ ही अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी अब जो, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उत्तराखंड में भी अब 500 लोगों के साथ जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी रैलियों पर हालांकि अभी रोक है, पूरी तरीके से रैलियों पे रोक लगाई गई है, लेकिन जो कुछ ढील है वो दी गई है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है, तो उसको लेकर सरकार ने कुछ ढील देने का फैसला किया है। लेकिन इस ढील का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं, क्योंकि अगर लोग लापरवाह हो जाएंगे मतलब ये नहीं है कि लोग जो है लापरवाही बरतना शुरू कर दे या फिर कोरोना की जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उनको फॉलो न करे। प्रीति, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।